मैं प्रवीण पांडे आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि 30 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे बदलाव लेके जिस बदलाव के कारण आप अपने जीवन में जो आपकी कमियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं, या जो आप गलतियां अब तक करते आ रहे हैं उसको आप सुधार सकते हैं। कुछ एक टिप्स हमने लिखे हुए हैं इसमें। आपके जो 30 ऐसे नियम हैं जिसको आप अगर आप पालन करें, आप पर डे एक नियम को भी अपने जीवन में डालें, तो ये समझ लीजिए कि आप 30 दिन के अंदर आप अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं कि आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही चल रहा है। ओके, नहीं चलने देना। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अगर हम नई वीडियो बनाते हैं वो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे 30 डेज के जो प्लान है वो कुछ इस प्रकार से हमने बनाए हैं कि कभी भी आपको अगर किसी से बात करनी है, किसी से मिलना है, किसी से आपको कुछ अगर आपने कोई अगर प्रेजेंटेशन देना है तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जो आप अपने जीवन में खुद को खुशी महसूस कराते हो। यानी आपने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपको दुख पहुंचे किसी की बातों से। यानी शब्दों का चुनाव आपने बहुत सही तरीके से करना है, यानी गलत शब्द नहीं बोलना है किसी को। दूसरा हमारा टॉपिक जो है, दूसरा हमारा जो मेन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान के जीवन में आजकल, इसकी सबसे ज़्यादा कमी है, सकारात्मक रवैया रखना, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ये आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है। पॉजिटिव एटीट्यूड के सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि जो काम आपका नहीं होने वाला होता है, आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर के साथ वो काम आसानी से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो है, प्रतिदिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी आप क्षेत्र में हैं, उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें अपने आप को सिखाते रहें। तीसरा जो है, निस्वार्थ कार्य जरूर करें। निस्वार्थ कार्य, दिन में एक काम आप निस्वार्थ कार्य कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा पैसे से मदद करें, उसका आप साथ दे सकते हैं, उसकी आप अपने शारीरिक हेल्प कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप उसको पैसे से ही देंगे, या आप मानसिक मदद कर सकते हैं। किसी को अगर कोई गलतियां कर रहा है उसको समझा के, तो ये मानसिक मदद होगी। जो भी आप करते हैं उसको प्रतिदिन प्रैक्टिस में लेकर आए, यानी प्रतिदिन आप क्या करें, उसको प्रैक्टिस करें और उसको हमेशा क्या है, आगे बढ़ाते रहें अपने आप को। 6वां जो नियम है हमारे पास, कुछ ना कुछ रोज दूसरों को सिखाएं। आप इससे क्या होगा कि आप दूसरों को सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी तैयार होना पड़ेगा। तो इससे क्या है, जो चीज आपको नहीं भी आती होगी वो भी आपको आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गाइस, 7वीं चीज है, रोज 1 घंटा अपनी चाहत को समर्पित करें। यानी जो भी आपकी हॉबी है, जो आपकी डिजायर है आपको करना है, वो आप 1 घंटे के लिए आप अपने आप को दें। वो किसी को भी नहीं देना है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। किसी से भी अगर आपको मिलना है तो प्रेम से उनसे मिले, उनका आदर सम्मान करें। वैसे भी हमारे देश में कहावत है कि बड़ों से आदर और प्रेम, आदर और रिस्पेक्ट के साथ मिलना चाहिए, और जो छोटे हैं उनसे प्यार से मिलना चाहिए। अगर आपकी आदत है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की, तो उसके लिए आप एक कसम खा सकते हैं कि सुबह 10 बजे तक मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसा करने से आपका जो एटीट्यूड, जो एंग्री एटीट्यूड है, वो धीरे धीरे बदलता रहेगा। 10 बजे तक आप गुस्सा ना करें, उसके बाद आप गुस्सा कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको ज़रूरत पड़े। वैसे गुस्सा तो आप आएगा ही नहीं अगर 10 बजे तक आप गुस्सा नहीं किए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ही ऐसा होता है जो गुस्से वाला होता है। उसके बाद आता है हमारे पास
काम को टुकड़ों में बांटें। यानी किसी भी काम को आपको करना है तो ये नहीं कि आप एकदम ही उठा कर चलें, आपको टुकड़ों में बांट के चलना है। छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लीजिए कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई, जैसे एक दिन का आपका पूरा काम है तो उसको क्या करें कि मान लो जैसे 10 काम आपने करने हैं, 10 काम को क्या करें कि आप दिन में डिवाइड कर लें कि दो या तीन काम मैं एक टाइम पे निपटाऊंगा, या 2 या 3 काम इस टाइम पे निपटाऊंगा। इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा और दिमागी बर्डन भी नहीं होगा। जब भी आपका मन दुखी होता है तो आप फ्री ना बैठें, किसी ना किसी के साथ आप बैठें और अपने मन का जो भार है उसको हल्का करने की कोशिश करें, या फिर अपने आप को काम में शामिल कर लें, यानी बिजी कर लें अपने आप को, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें। हमेशा अपने आप को आनंदित रखें, खुश रखें। हमेशा ये सोचें कि जो चीज़ें हमारे पास आज हैं, कल नहीं थी तब भी हम खुश थे, आज हैं तो बस जो है हमारे पास उसी के बारे में सोचें, जो नहीं है उसको छोड़ें, जो है। क्योंकि अक्सर इंसान क्या करता है, जो उसके पास होता है उसके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन जो उसके पास नहीं होता है उसके बारे में सोच सोच के वो मर जाता है। तो आप फिर उसका भी आनंद नहीं ले सकते जो आपके पास है। प्रतिदिन अपना एक बोझ कम करें। फॉर एग्जाम्पल 30 दिन आपको क्या कहते हैं कोई काम मिल गया है तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा थोड़ा बोझ हल्का करते चलें। कर्ज लेने की आदत अपने जीवन में ना अपनाएं, कर्ज से बचने की कोशिश करें। 30 दिन तक कोशिश करें कि झूठ ना बोलना पड़े, यानी झूठ का सहारा ना लें। झूठ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें याद रखना पड़ता है कि किस समय हमें क्या बोलना है, लेकिन जो सच बोला जाता है उसमें याद रखने की जरूरत नहीं होती है। रोज 30 मिनट जल्दी उठें, यानी आप अगर रोज 30 मिनट जल्दी उठेंगे तो अपने जीवन का एक महीने में 15 घंटे आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, और उसको आप कोई ना कोई एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी पहुंचना है तो आप सही समय पर पहुंचे, ये एक सफलता का एक नियम भी है। प्रतिदिन कोशिश करें, जो आपकी एक खराब आदत है, ये आपको महसूस होता है कि ये मेरी आदत खराब है, उसको प्रतिदिन एक अपनी डायरी पे लिख के पूरा दिन उस आदत को खत्म करने की कोशिश करें। 21 दिन बाद आपकी आदतें वैसे भी खत्म हो जाएंगी। कभी भी लक्ष्य बनाए तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य के ऊपर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा काम करें, क्योंकि अगर लक्ष्य जब नहीं बनाया तो फिर आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि लक्ष्य ही जो है हमें कामयाब बनाते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें काम करने की शिक्षा देते हैं। प्रतिदिन किताबें जरूर पढ़ा करें, और सफलता का सबसे बड़ा नियम है कि जो भी काम आपको लगता है कि हमें करना है वो शुरू कर दें। शुरू कर देने से क्या है कि वो अंजाम तक पहुंच जाएगा। सुबह शाम को अपने आप को क्या करें, एनर्जी से भरपूर रखें, यानी अपने आप को मोटिवेट करें। 5 या 10 मिनट अपने आप को एक्सरसाइज में डालें, ज़्यादा नहीं, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिदिन क्या करें, 5 या 10 मिनट एक्सरसाइज किया करें। अपनी एक्सरसाइज या अपने आप को खूब हंसा सकते हैं, कोई ऐसा सीरियल देखें, कोई ऐसा प्रोग्राम देखें जिसमें आपको हंसी बहुत आती है, क्योंकि हंसने से हमारी आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। भोजन जो है, भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने काम की तरफ बहुत फोकस हो जाते हैं, लेकिन हम जिस शरीर से हमें काम लेना है, जिस दिमाग से काम लेना है, उसको हम स्वस्थ नहीं रखते। तो क्या होता है कि हम लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। जब भी आप रात को सोने से पहले आपको ये सोचना है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, अब मुझे क्या करना चाहिए था, और क्या चीज़ ऐसी है जो मैंने नहीं किया, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने गलत की। इस चीज़ का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, और उसको दूसरे दिन से ना करने की कसम खाएं। पुराने जो आपके उधार हैं उनको चुकाने की कोशिश करें, और नए उधार कोशिश करें कि ना लेना पड़े। दुखी लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बात करना बंद करें, क्योंकि देखिए मैंने आपसे भी पहले बोला था, निस्वार्थ यानी मानसिकता हेल्प करें। लेकिन जब आप किसी को जान लें कि वो इंसान हमेशा ही दुखी रहता है तो उसका साथ छोड़ दें, क्योंकि वो आपको भी दुखी कर सकता है। गरीब जो इंसान होता है,
नुकसान होता है वो क्या कर सकता है, कभी ना कभी आपके जीवन में भी दुख लेकर ही आएगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए तो आपके पास पैसा है, तो आप किसी को क्या दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है तो आप दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन जब आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या देंगे? जो आपके पास होगा वही देंगे। उसके बाद बात आती है कि रात को दूध जरूर पिए। दूध पीने से क्या है, हमारे पूरे दिन की जो थकावट होती है वो क्या करता है, हमें ठीक कर देता है। हल्दी वाला मिल जाए तो और अच्छा। बहस का पार्ट ना बने। कहीं भी आप बहस करने से क्या करेंगे, आप अपने आप को तो महसूस कराएंगे कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन क्या है कि आप बहुत समय के रिश्तों को आप खत्म कर सकते हैं। इसलिए बहस ना करें। एक समय पर एक ही काम करने की आदत डालें। काम को क्या करें कि टुकड़ों में बांट लें, जैसा कि पहले बता दिया गया है। तो काम को क्या करें, टुकड़ों में बांटें। टीवी और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल अपने जीवन में कम करें, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने कोई काम करना है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हम अभी 5 मिनट मोबाइल इस्तेमाल करके उसके बाद ये काम करेंगे। होता क्या है कि जब आप उठा लेते हैं तो 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कम करें। दूसरी बात है कि आप जो है हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में रखें। तो ये जो 30 जो नॉलेजेबल जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए